कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम बात करेंगे माइंड गेम के बारे में। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से, जो मुझे सुन पाए वो बोल के बता सकते हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोग इस जूम सेशन में, आज के इस जूम की मीटिंग में क्यों आए हैं। व्हाट इज द रीजन कि आप लोग ने आज इस सेशन को अटेंड किया है, आपके आने का कारण क्या है। जो लोग बोल सकते हैं बोल के बताएं, जो नहीं बोल पा रहे हैं वो लिखिए चैट बॉक्स में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कमिंग इन दिस जूम सेशन। मेरा सपना को पूरा करने के लिए कुछ सीखने आए हैं, वो तरीका क्या होगा, वो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए आए हैं। मतलब आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को करने के लिए आए हैं। और योगेश जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने माइंड का प्रोग्रामिंग कर लिया तो उससे क्या होगा। माइंड प्रोग्रामिंग करने से सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा, और सेल्फ मोटिवेशन रहने से काम करने को लिए इजी होगा, रिजेक्शन को फेस कर पाऊंगा और काम कर पाऊंगा जी। और अगर आपने ये कर लिया तो उससे क्या होगा। मेरे को एक्स्ट्रा इनकम भी होगा, और मेरा जो सपना है आगे जाने के लिए जो सपना लिखे हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे। जी, अगर आपने वो सपना फुलफिल कर लिया तो उससे क्या होगा। तो जिंदगी में वो तो एक जो सपना है, अगर एक एक करके सक्सेस होगा, मिलेगा मेरे को, तो जिसके लिए सपने देखे हैं, मेरा सपना खुद का भी है, जिसके लिए भी देखे हैं, वो मिलके खुशी मिलेगा, और हेल्थ भी ठीक रहेगा, शांति मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। जी, अगर आपको खुशी मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, शांति मिलेगा, तो उससे क्या होगा। सर प्लीज रिप्लाई। उससे क्या होगा सर। बता दीजिए सर। उससे होगा ये कि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि हम सब कहीं ना कहीं कीवा के अंदर एसोसिएट हुए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम बनना चाहते हैं सफल। यही ना सर। ये सर। हम सफलता पाना चाहते हैं और जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमने चुना है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को। तो सफलता की जब बात करते हैं तो सफलता बहुत सिंपल है, हमने इसके बारे में बात भी किया था। सफलता अगर मैं बोलूं सिर्फ एक शब्द में, सफलता क्या है, तो सफलता एक शब्द में अगर बोला जाए तो सफलता मतलब रिजल्ट। रिजल्ट। सक्सेस मीन्स रिजल्ट। मतलब जैसा परिणाम आप अपने लिए चाहते हैं और वो आपको मिल जाए तो आप सफल हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको ना मिले और आप काम करना बंद कर दें तो आप फेलियर हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिला, फिर भी आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आप फेलियर नहीं है, आप ऑन द वे टू सक्सेस हैं। तो सक्सेस मतलब रिजल्ट। और रिजल्ट अगर हमें अपने हक में लाना है तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ना हर इंसान, एनीबडी, पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंसान है सब चाहते हैं क्या मिले उनको, उनको मिले सक्सेस, उनको मिले सफलता। मैं बात करूं कीवा का, कीवा में जो लोग जुड़ते हैं वो भी क्या चाहते हैं, हमें हमें क्या मिले, रिजल्ट, सफलता। सक्सेस मिले, सफलता मिले। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज होती है, लगभग 5% जो सफल हो जाते हैं, बाकी 95% लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है जोगेश जी, निरंजन जी, बाकी लोग, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एक सक्सेसफुल एंड ए अनसक्सेसफुल पीपल, प्लीज बताइए। सक्सेसफुल पीपल डिसिप्लिन के साथ वो काम करता है, और उसका प्लान तरीका, काम करने का जो तरीका थोड़ा अलग होता है, स्मार्टली काम करते हैं। और असफल जो वो काम करते हैं लेकिन कुछ लक्ष्य नहीं होता है, बिना लक्ष्य को वो काम करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए सर, सफलता सभी पाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग पा पाते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है माइंडसेट। क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल एंड ए अनसक्सेसफुल पीपल इज द माइंडसेट। और जब बात करते हैं ना सक्सेस का, अगर हमें रिजल्ट अपने हिसाब से चाहिए तो रिजल्ट एक्सप्लेन करता है ये डायग्राम, जो कहता है कि जैसा हमारे दिमाग का, माइंड का प्रोग्रामिंग होगा, जैसा हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग होगा वैसे हमारे विचार पैदा होंगे, और जैसे विचार पैदा होंगे वैसी हमारी भावनाएं होंगी, और जैसी भावनाएं होंगी वैसे हम एक्शन लेंगे, काम करेंगे, और जैसे एक्शन लेंगे वैसे परिणाम मिलेंगे।
क्लियर सर? यस सर। तो अगर आपको अपने रिजल्ट को बदलना है, परिणाम को बदलना है, तो सबसे पहले बदलना पड़ेगा आपको अपने प्रोग्राम को। किसको प्रोग्रामिंग, सर? प्रोग्राम को, किसके ब्रेन को, प्रोग्राम? माइंड प्रोग्रामिंग, जो भी माइंड। आपका मानसिक प्रोग्रामिंग है, उसको अगर आपने बदल दिया तो जो आप रिजल्ट पाना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो माइंड है ये हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, और जिंदगी में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं या नहीं पा पाते, उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है माइंड प्रोग्रामिंग। जैसे आपकी, मेरी, किसी की माइंड प्रोग्रामिंग होगी, वैसे उसके विचार बनेंगे, जैसे विचार वैसा भावनाएं, जैसी भावनाएं वैसे एक्शन, और जैसे एक्शन वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। तो अगर आपको अपने परिणाम बदलने हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो फीड कीजिए अपने माइंड को। किसको सर? माइंड को। फीड यूर माइंड। अपने माइंड को जितना फीड करेंगे ना पॉजिटिविटी से, नॉलेज से, थॉट से, उतना बेहतर ये आपको फीलिंग्स देगा, वैसे आप काम करेंगे और वैसे आपको परिणाम मिलेंगे। अभी गलत लोग क्या करते हैं? लोग फीड करते हैं अपनी बॉडी को। किसको? बॉडी को। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाते हैं ताकि बॉडी में फीडिंग हो सके। लेकिन बॉडी फीडिंग इंपॉर्टेंट है अपने आप को चलाने के लिए, लेकिन सफलता पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन फीडिंग। आप अपने ब्रेन को कैसे फीड करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दो प्रकार की फीडिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अगर आप अपने ब्रेन को नेगेटिव फीडिंग करेंगे तो विचार कैसे पैदा होंगे सर? नेगेटिव ही होगा। और नेगेटिव विचारों के साथ क्या आप पॉजिटिव काम कर पाएंगे कभी? कभी नहीं। दूसरी तरफ अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिवली फीड करें तो पॉजिटिव विचार पैदा होंगे, उससे आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। रिजल्ट। इसीलिए बोला जाता है अगर सफलता पानी है तो सफल लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं किस पे? अपने आप पे। और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए वो लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, लगातार अपने माइंड को अपडेट करते रहते हैं। इसको अगर हम बोलना चाहें दूसरी भाषा में, तो अगर आपको अपने परिणाम बदलने हैं तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। नया माइंडसेट, नए रिजल्ट। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पुराने वाला है, पुराना सोच रहेगा आपका, तो कभी रिजल्ट आपके बदलेंगे नहीं। अगर रिजल्ट बदलना है तो माइंडसेट बदलना पड़ेगा। क्लियर सर? यस सर। if you want to change the result, change your mindset। बगैर माइंडसेट को बदले अगर आप उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं कि आपका रिजल्ट बदल जाएगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो जो मिल रहा है, जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं माइंडसेट क्या होता है, कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हमें मिले सफलता। जानना चाहेंगे सर? यस सर। रिप्लाई कीजिए सभी लोग, सुशांता जी, निरंजन जी, बाकी यस लोग प्लीज सर, चैट बॉक्स में यस लिखिए। सर। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे यस हम सर, अपने यस माइंड सर। की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ताकि हमारे रिजल्ट बदल जाएं? और जब रिजल्ट बदलेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। तो सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर दें तो इससे आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? अवचेतन मन। अगर आपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर दिया तो उससे आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। और आज के जो सेशन होगा लास्ट वाला, अभी नहीं, लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर सकते हैं और मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। जानना चाहेंगे ना सर? अगर जानना यस सर। चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए, और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनको भी इनवाइट कीजिए कि कैसे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके अपने परिणाम बदल सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉमन, बात करते हैं माइंड की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ओनली एंड ओनली माइंड। और आज मैं कोशिश करूंगा कि माइंड के बारे में आपको लगभग बहुत सारी जानकारी दे सकूं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज माइंड। जोगेश जी, सवाल बहुत पूछता हूं सर मैं, शुरुआत में बहुत सारे सवाल पूछे, अब फिर पूछ रहा हूं, बताइए व्हाट इज माइंड। सुशांता जी, निरंजन जी, व्हाट इज माइंड? दिमाग या मन, क्या जो भी आप बोलना चाहें वो क्या है?
मन एक ऐसा चीज है कि वो हम हमारा बॉडी को इसी वो जो चाहता है इसी तरीके से हमको परिचालन करता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, इसलिए थोड़ा क्या करना होगा, इसको क्या बोलते वो तो हैं, मैं बताऊंगा सर। मेडिटेशन वगैरह करके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे चाहेंगे उसको हम काम पे लगा सकते हैं। बिल्कुल यस सर। सर। दिमाग क्या है, मन क्या है, व्हाट इज माइंड? देखिए बताता हूँ माइंड क्या होता है। जानना चाहेंगे सर माइंड क्या होता है? यस सर, यस यस सर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, माइंड क्या होता है पता लगेगा। माइंड, माइंड क्या है देखिए। माइंड इज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का सोर्स और केंद्र बिंदु जो है वो है हमारा माइंड। तो अपने माइंड को जैसे हम कंट्रोल करेंगे या जैसे उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारी बॉडी के अंदर वैसी एनर्जी क्रिएट होगी। तो माइंड क्या है सर? माइंड इज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जैसे आप इसको इकट्ठा करेंगे या इस पे काम करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर वैसी एनर्जी हमें प्राप्त होगी और वैसे हमारे जिंदगी बन सकती है। इसलिए बोलते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है और पा सकता है परम सुख। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी पूरी जिंदगी की, पूरी लाइफ की जो एनर्जी है वो है हमारे किसमें? माइंड में। ये हमारी बॉडी का एनर्जी है, बॉडी का सेंटर है, जहां से हमें जिंदगी भर काम करने की ऊर्जा, प्रेरणा, विचार, भावनाएं मिलती हैं। क्लियर सर? यस सर, सर जवाब देते रहिए, मजा आएगा। यस सर, यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब माइंड को छोड़ देते हैं। अब दो चीजें आती है हमारे सामने, एक आता है ब्रेन और एक आता है माइंड। ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है? सुशांता सर, जोगेश जी, निरंजन जी। ब्रेन एक ऑर्गन है, बट माइंड ऑर्गन नहीं है। माइंड ऑर्गन नहीं है जी, बिल्कुल। सुशांता सर आ, सर, ब्रेन हमारा बॉडी का सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन माइंड हमारा पूरा का पूरा चीज को वो कंट्रोल करता है। एनर्जी को कंट्रोल करता है। निरंजन नहीं जी हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर इसके ऊपर? बाकी लोग चैट बॉक्स में कुछ लिखिए कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है। जानना चाहेंगे सर क्या डिफरेंस है? हाँ, ये फिजिकल, ब्रेन एक्चुअली फिजिकल प्लेस है जहाँ पे माइंड रहता है। जी बिल्कुल। देखिए सर डिफरेंस क्या, समझिए। जो ब्रेन है ना, ब्रेन है एक हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। ब्रेन इज ए हार्डवेयर और माइंड है उसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। और जैसा आपका सॉफ्टवेयर होगा वैसा आपको मिलेगा प्रिंट आउट, जो है हमारी जिंदगी। और यही कहती है अगली स्लाइड, क्या कहती है? योर ब्रेन इज योर हार्डवेयर एंड योर माइंड इज योर सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के अंदर जैसी भी आप इनपुट डालेंगे वैसा आपको मिलेगा प्रिंट आउट, जो है आपकी लाइफ। क्लियर सर? यस सर। तो जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है, माइंड है, उसके अंदर आपको वो इनपुट, वो प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सफलता पाना तो चाहते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए जो माइंड का प्रोग्रामिंग होना चाहिए उसको कभी भी अपडेट नहीं करते। जो पुरानी सोच है हमारी, जो पुराने ख्यालात हैं, पुराने विचार हैं, उनको बदलना नहीं चाहते और चाहते हमें मिल जाए क्या? सफलता, जो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर सफलता पानी है तो हम अपने माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको अपडेट करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम लोग, सभी नहीं, मैक्सिमम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते। और जब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते तो क्या होता है? आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जांपल, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें हमने देखा होगा बार बार 2 महीने में, 3 महीने में जो आप ऐप डालते हैं वो क्या आता है? उसके अंदर अपडेशन आता है। क्यों? ताकि वो और बेहतर और अच्छा काम कर सकें और जो कुछ प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सकें। उसी प्रकार जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, अगर उनको
ठीक करना चाहते हो, उनको सुधारना चाहते हो, तो हमें अपने माइंड प्रोग्रामिंग को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हैं सर? यस सर, यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जिंदगी बदलने के लिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको बदलना पड़ेगा। और सफल इंसान और असफल इंसान में डिफरेंस क्या है? सबके पास एक बॉडी है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, सबका हार्डवेयर सेम है, सबका ब्रेन सेम है। डिफरेंस आता है सिर्फ किसमें? सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में, माइंड में। उस माइंड की प्रोग्रामिंग आप जैसे करते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे माइंड के अंदर दो चीजें होती हैं। हमारा माइंड जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का सर? दो प्रकार का। दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, और सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन। और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो होता है लगभग 12%। कितना परसेंट सर? 12%। और अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है 88%। और इनके काम क्या है? अगर बात करें कॉन्शियस माइंड का, चेतन मन, ये क्या करता है? ये सोचता है, प्लानिंग करता है और चीजों को एनालाइज करता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। उसके अलावा जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कहां पे स्टोर होती है? हमारे चेतन मन में। उसके अलावा जो हमारी इच्छा शक्ति है वो हमें मिलती है हमारे चेतन मन से, लेकिन ये है कम पावरफुल। पावरफुल ज्यादा कौन है? अवचेतन मन। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उन सबको चलाता है हमारा अवचेतन मन। उसके अलावा हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, जो फीलिंग आती हैं, वो भी पैदा करता है हमारा अवचेतन मन। उसके अलावा हमारा बिलीव सिस्टम, हमारी वैल्यूज, हमारी आदतें बनती हैं हमारे अवचेतन मन से। उसके अलावा जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्टोर होती है हमारे अवचेतन मन में। उसके अलावा इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी और जब आपको सपने आते हैं वो भी आते हैं बिकॉज ऑफ यूर अवचेतन मन। सब कॉन्शियस माइंड की वजह से आपको इंट्यूशंस आते हैं, क्रिएटिविटी पैदा होती है और सपने भी आपको इसी की वजह से दिखाई देते हैं जो रात को सोते समय आते हैं। उसके अलावा ये हमें देता है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्टअप करता है, बिल्ड करता है हमारा अवचेतन मन। तो अगर हम अपने अवचेतन मन को, सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर दें तो उससे क्या होगा जोगेश जी? शांता सर, क्या होगा उससे? सबकॉन्शियस माइंड जो 80% तो है, उससे हम लोग का जो इमोशन, फीलिंग्स, बिलीफ, हमारा काम करने का जो हैबिट्स, डिसिप्लिन, खुद का खुद डिसिप्लिन में काम करना, वो सब चेंज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। देखिए सर, अगर आपने ना अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर दिया तो सबसे पहले आज के समय की जो नीड है इम्यून सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली आपका मजबूत हो जाएगा। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस शानदार होंगे, आपकी मेमोरीज बेहतर हो जाएगी, आप चीजों को भूलेंगे नहीं। उसके अलावा आपके जो आदतें हैं, बिलीव सिस्टम है, आपकी वैल्यूज हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उसके अलावा आपके अंदर जो इमोशंस आएंगे, फीलिंग आएंगे, वो पॉजिटिव आएंगे, जिससे आपको मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट। उसके अलावा आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, अंदरूनी फंक्शन, चाहे हार्ट का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, सेक्सुअल फंक्शनिंग हो, सब फंक्शनिंग भी आपके शानदार हो जाएंगी अगर आपने अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर दिया। और मैं आज आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे आप वो कर सकते हैं। क्लियर सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, डिफरेंस समझते हैं कि दोनों माइंड के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरी तरफ है सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले बात करें कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये क्या है? ये काम जब करता है जब हम जाग रहे होते हैं। कब काम करता है सर ये? जब हम जाग रहते हैं उस वक्त काम करता है, उस वक्त काम करता है हमारा चेतन मन। लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है वो काम करता है 24 घंटे। कितना घंटा सर? 24 घंटे। तो अभी मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अभी आपका कौन सा मन काम कर रहा है? कॉन्शियस। निरंजन जी, आपका? नहीं, दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो भी मीटिंग का ऊपर।
जी बिल्कुल सही बात है सर। अभी ना हमारे दोनों माइंड एक्टिवेट हैं, हम जाग रहे हैं तो चेतन मन जागृत है, और हमारा जो चेतन मन है वो तो 24 घंटे जागृत रहता है। तो अभी हमारे दोनों मन जागृत हैं। अब डिपेंड आपके 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 ऊपर पड़ता है कि आप कौन से मन से इस ट्रेनिंग को सुनेंगे, ताकि आपको मेमोरी शॉर्ट टर्म रहे या लॉन्ग टर्म रहे। अगर चेतन मन से सुनेंगे तो मेमोरी शॉर्ट टर्म होगी, अगर अंदर घुसाएंगे लेके जाएंगे तो ये चीज आपको लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। तो अभी हमारे दोनों माइंड काम कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारा चेतन मन है वो है हमारा बॉस। क्या है सर? बॉस। वो बॉस है, पूरी बॉडी का वो मालिक है। वो आपको आदेश देता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। और जो हमारा अवचेतन मन है वो है एक वफादार नौकर। क्या है? वफादार नौकर। जो चेतन मन इसको बोलता है, ये चुपचाप बगैर सवाल जवाब किए उन बातों को मान लेता है और वैसा काम करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये है एक वफादार नौकर। उसके अलावा जो चेतन मन है वो है अलादीन। क्या है? अलादीन। अलादीन सुना होगा ना अलादीन के बारे में सर। हाँ। और जो चिराग। अवचेतन मन है वो है चिराग। वो क्या है? चिराग। जी। चिराग। तो जैसा आप परिणाम पाना चाहते हैं ना, इसको वैसे रगड़िए अपने अवचेतन मन को, ये आपको वैसे परिणाम देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन है आपका सबसे वफादार नौकर। आप अपनी चेतना से जैसे इसको आदेश देंगे वैसे ये काम करना शुरू कर देगा, वैसे आपको देगा रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंस और क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो हमारी गोल सेटिंग होती है, जो हम अपनी जिंदगी की गोल बनाते हैं, वो हम सेट करते हैं अपने अवचेतन मन से। किससे सर? अवचेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से हमारी गोल सेटिंग होती है, लेकिन जो गोल अचीव करता है ना, वो करता है हमारा अवचेतन मन। कौन करता है? अनकॉन्शियस माइंड। अगर आपने अपने गोल को बार बार उसके बारे में बात करके आपने अपने गोल को अपने अवचेतन मन में पहुंचा दिया, तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करवाने में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है देखिए, कभी भी चेतन मन से आप प्लानिंग मत कीजिए कि आपने जो गोल बनाया है वो अचीव कैसे होगा। प्लानिंग का जिम्मेदारी किसका है? वो जिम्मेदारी छोड़ दीजिए आप अपने अवचेतन मन पे। आप बार बार अपने आप को ये बताइए, ये बोलिए कि मेरा ये गोल है और मुझे इसको पूरा करना है। अब कैसे पूरा करना है उसकी प्लानिंग करेगा आपका अवचेतन मन। क्लियर सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंस। जो चेतन मन है ना वो है मानवीय शक्ति। कैसी शक्ति है सर? ये मानवीय ह्यूमन शक्ति, ह्यूमन पावर। पावर। जी। लेकिन जो अवचेतन मन है वो है डिवाइन पावर। कैसी पावर सर? डिवाइन पावर। देवीय शक्ति है हमारा अवचेतन मन। और मैं अब आप सबसे पूछता हूं कि कौन सी शक्ति पावरफुल होगी, मानवीय या देवताओं वाली? डिवाइन पावर नेचुरली। डिवाइन पावर सबसे पावरफुल होती है। और अगर आप अपने डिवाइन पावर यानी अपने अवचेतन मन को जैसा बोलना शुरू कर देंगे वो वैसा मानना शुरू कर देगा और आपकी जिंदगी का प्रिंट आउट वैसा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी भी तरीके से अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो आपका जो लिंकअप है वो सीधा हो जाता है ऊपर वाले से, भगवान से। होता है सर ना? यस सर। जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर करके अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये डिवाइन पावर है, तो ये भगवान से हमें मिला देता है और हमारे पास क्या आता है? मेंटल पीस आती है। और जो कुछ हम विचार पैदा करते हैं उनके अंदर बहुत शानदार पॉजिटिविटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमें भगवान से कनेक्ट कर देता है। चाहे किसको मानते हो, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, ये पावर है उन तक पहुंचने का। इसलिए जो बहुत सारे लोग है ना बोलते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मतलब उन्होंने क्या किया है? अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारा चेतन मन है ना वो कुछ भी करने से पहले सोच सकता है। क्या कर सकता है सर? सोच सकता है। इसके पास है सोचने की क्षमता। लेकिन हमारा जो चेतन मन है ना वो सोचता नहीं है, उसका बस एक ही काम है कि जैसा चेतन मन ने बोल दिया है मुझे उसको पूरा करना है। क्योंकि ये क्या है? ये चिराग है, ये नौकर है। जैसे इसको इसका लादीन, इसका मालिक
ऑर्डर देगा, ये वैसा काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ये सोचता नहीं है, ये सिर्फ करता है, ये सिर्फ करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है देखिए, जो हमारा चेतन मन है अवचेतन मन है, उसमें वो डिफरेंस क्या है कि चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो होता है हमारे हेड में। कहां पे सर? हेड में, स्कल में, हमारी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है हमारा चेतन मन। लेकिन हमारा अवचेतन मन कहां पे होता है? कोई आइडिया जोगेश जी, शांता जी, रंजन जी, बाकी लोग? हमारा अवचेतन मन कहां पे होता है? प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स में। नाभि मंडल में। बिल्कुल सर, हमारा जो अवचेतन मन है वो होता है हमारे न्यूक्लियस में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और यही यस, कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मां से वो जुड़ा होता है वाया न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? इसमें होती है सीधी देवताओं से कांटेक्ट करने की क्षमता। इसीलिए ना आपने सुना होगा कि कुछ मूर्ख लोग, कैसे लोग? मूर्ख लोग बोलते हैं उनको, वो ऐसे होते हैं जब सर्दियां आती है ना, सर्दियां, ठंड होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके होठ ना फटे, स्किन ड्राई ना हो, तो क्या करते हैं, अपनी नाभि में ऑयल लगाते हैं सर ना। यस यस, लोग बोलते हैं ये मूर्ख हैं, पागल हैं, अगर होठ यहां से फटे हैं, स्किन यहां से फटा है तो यहां तेल लगाओ ना। लेकिन वो मूर्ख लोग ना बड़े समझदार हैं, उनको पता होता है कि इस नाभि में सब कुछ है, शुरुआत यहीं से है, देवता यहीं बसते हैं, तो वो यहाँ पे ऑयलिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली जो होठ हैं, स्किन है, वो फटना बंद हो जाता है। क्लियर सर? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट डिफरेंस। जो हमारा चेतन मन है उसका काम है विचार पैदा करना। क्या पैदा करना? विचार पैदा करना। जो भी विचार हमारे मन हम पैदा करते हैं ना, वो पैदा करता है हमारा चेतन मन। और अवचेतन मन क्या करता है? वो विचारों पे काम करता है। जो भी आपके विचार हैं उन पे काम करेगा आपका अवचेतन मन। तो जैसी आप जिंदगी बनाना चाहते हैं, जिंदगी को जैसा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने चेतन मन में वो विचार पैदा करने पड़ेंगे और अपने अवचेतन मन को बोलना पड़ेगा कि मैंने विचार पैदा कर दिए हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? इन पे काम करो, इन पे काम करो, ये ऐसी फीलिंग क्रिएट करो ताकि मुझे मिले पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेलिंग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। चेतन मन की क्या क्या शक्तियां होती हैं? सबसे पहले शक्ति क्या चेतन मन की, जो मैंने बताया आपको भी, विचार पैदा करना। क्या पैदा करना सर? विचार पैदा करना, थिंकिंग। जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं वो सब पैदा होते हैं हमारे चेतन मन में। और ऐसा बोला जाता है कि इंसान के मन में एक दिन में विचार आते हैं 60,000 से लेके 70,000। कितने हजार सर? 60 to 70,000 विचार हर रोज हमारे चेतन मन में जनरेट होते हैं। वो विचार पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं। तो जो विचार पैदा होते हैं चेतन मन से, वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार बार बार हमारे मन में पैदा होते हैं। उसके अलावा जो हमारे थॉट्स हैं उसको पैदा करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। उसके अलावा इसका फंक्शन पावर क्या है? जो भी हम लॉजिकली चीजें करते हैं या सोचते हैं वो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। हम अपनी चेतना से जो भी लॉजिकल चीजें हैं उनको कर पाते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं। उसके अलावा पावर क्या है चेतन मन का? जो भी हम जजमेंट करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो भी हम लेते हैं अपनी चेतन मन से। कौन से मन से? चेतन मन से। चेतन मन। नेक्स्ट, जो भी हमारे निर्णय हैं वो डिसाइड करता है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। उसके अलावा जो हम एक्शन लेते हैं शरीर से, हमारा शरीर जो काम करता है वो भी करता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ चेतन मन। कॉन्शियस माइंड की पावर से हमारा बॉडी काम करता है। उसके अलावा हमारा जो आईक्यू है, आईक्यू बोले तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धिमत्ता का जो लेवल है वो भी डिसाइड करता है हमारे चेतन मन के ऊपर। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो है आपका वॉचमैन। क्या है? वॉचमैन। जो गार्ड किसको करता है? जो गार्ड करता है आपके सब कॉन्शियस माइंड को। कैसे विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचेंगे उनका जो पहरेदार है वो है आपका कॉन्शियस माइंड।
अगर कॉन्शियस माइंड को आपने बोल दिया कि नेगेटिव विचार अंदर जाने दो, तो अवचेतन मन में विचार कैसे पहुंचेंगे सर? नेगेटिव विचार अगर घुसा आपने गया। बोला पॉजिटिव जाने दो तो कैसे पहुंचेंगे? पॉजिटिव पहुंचेंगे। इसलिए बोलते हैं कि आपका चेतन मन है आपका पहरेदार, जो आपके अवचेतन मन में विचारों को जाने को रोकता है या अलाउ करता है। और जैसे विचार, जैसी थॉट्स आपके अवचेतन मन में पहुंचती हैं, उनसे आपकी जिंदगी डिसाइड होती है कि आप जिंदगी में क्या करेंगे या क्या आपको मिल सकता है। तो बड़े सोच समझ के आपको अपने चेतन मन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट मिले शानदार। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, लोग अपने चेतन मन से अपने आप को बार बार बोलते हैं नेगेटिव। कैसा बोलते हैं सर? नेगेटिव बोलते हैं, अपने नहीं बारे होगा में अपने आप से नेगेटिव बोलते हैं। और जब चेतन मन को नेगेटिव बोलते हैं तो क्या करता है? तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ और बोलो यही चीजें किसको? अवचेतन मन को। और जब अवचेतन मन के पास ये जानकारी पहुंचती है तो क्या मानता है कि जैसा आप बोल रहे हो मालिक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मेरा स्वास्थ्य खराब है। आप बोल रहे हो मेरी इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनिटी कमजोर है। आप बोल रहे हो मेरी टीम नहीं बनेगी तो आपकी टीम कभी मैं बनने नहीं दूंगा। आप बोल रहे हो मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो कभी सफलता मिलने नहीं दूंगा। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अवचेतन मन में कैसे विचार लेके जाते हैं। जैसा हम अपने आप को बार बार जाने में अनजाने में बोलते हैं, वैसे विचार हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और हमें वैसे परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर सर? कुछ समझ में आया जोगेश जी? यस यस सर, लॉ ऑफ शांता सर? अट्रैक्शन। यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। और अब Yes, बात sir. करते हैं पावर Yes. ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, जो है सबसे पावरफुल चीज हमारी पूरी यूनिवर्स का। अवचेतन मन की क्या क्या शक्तियां होती हैं, जानना चाहेंगे सर? यस सर। यस सर। सबसे पहली जो शक्ति है ना, Yes. वो आपने कई बार नोटिस किया होगा, उसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। क्या बोलते हैं? टेलीपैथी। मतलब आपने कई बार सोचा, ये महसूस किया होगा कि मुझे सुशांता जी से बात करनी है और कुछ ही देर बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद सुशांता जी का कॉल आ जाता है आपके पास। होता है सर कैसा कभी? हाँ बहुत बार होता है सर। होता है कभी ऐसा? सर बताइए। हो रहा है सर, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। सर ये क्या है? ये जादू नहीं है, दिस इज टेलीपैथी, जो कंट्रोल करता है आपका अवचेतन मन। आपने अपने अवचेतन को मन को बोला कि मुझे सुशांता जी से बात करनी है, तो क्या करेगा? वैसे विचार पैदा करता है, वैसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और उस फ्रीक्वेंसी को पैदा करके कहां भेजता है? सुशांता जी के पास। और बोलता है जोगेश जी आपको याद कर रहे हैं, फोन लगाइए। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। आपने उसको आदेश दिया, आपने उसको बोला कि मुझे ये करना है, तो वो क्या करेगा? आपकी बातों को सही मानेगा और वैसे विचार पैदा करेगा, वैसे फ्रीक्वेंसी सेट करेगा और उसको भेज देगा रिसीवर के पास और वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देता है। और यही एक रीजन है, यही एक टेलीपैथी है जिसका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता था, जिसको बोलते हैं ना झाड़ा लगाना। सुना होगा सर कभी ना, कुछ पंडित लोग होते हैं, मौलवी होते हैं, वो फोन पे ही इलाज कर देते हैं। हेलो, हाँ हाँ। वो क्या है सर? और जब कुछ बोल के, कुछ मंत्र बोल के वो बोल देते तो काम हो जाता है। हाँ गायब हो जाता है सब। वो क्या है सर? वो भी टेलीपैथी है, वो भी टेलीपैथी है। वो एक जगह बैठे हैं, हम दूसरी जगह बैठे हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अवचेतन मन को इतना एक्टिवेट कर रखा है कि वो जैसे विचार मुंह से बोल के पैदा करते हैं, वो विचार उस रिसीवर तक पहुंच जाते हैं और वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये पावर किसका है? ये पावर है हमारे अवचेतन मन का। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके अंदर कैसे विचार पैदा करेंगे। जैसे विचार पैदा करेंगे वैसा आपको मिलेगा परिणाम। क्लियर सर? यस। नेक्स्ट, अगली पावर क्या है चेतन अवचेतन मन की? अवचेतन मन जो है ना, वो है हमारी पूरी लाइफ का रडार। क्या है? रडार। अगर आपने इस रडार में घुसा दिया नेगेटिव लोगों को, तो लाइफ भी आपके नेगेटिव होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। क्यों? क्योंकि वो आपके अवचेतन मन को नेगेटिव करने का काम करते हैं। उसके अलावा ये जो अवचेतन मन क्या करता है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है ना, याददाश्त, वो होती है अनलिमिटेड। कितना होता है सर? अनलिमिटेड होता है।
कोई उसकी वो नहीं है लिमिट कि कितना स्टोर कर सकता है, लेकिन इस अवचेतन मन के अंदर जो भी मेमोरी स्टोर होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड विजुअल्स। और यही कारण है कि जब भी बचपन में आपके साथ कोई घटना घटी हो, वो घटना आपको आज भी याद होगी चित्र के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से। कुछ याद है सर बचपन वाली चीजें? हाँ सर, बहुत। आप रास्ते में अगर कोई जाते वक्त कोई स्नैक वगैरह देख लिए तो जब भी वही रास्ते में जाते हैं तो वही याद आ जाता है, यहाँ पे निकला था। हाँ जी, यहाँ पे निकला था। उसके अलावा बचपन में हम स्कूल में गए थे, कुछ बचपन के दोस्त थे, हम कैसे खेलते थे, वो सब स्टोर कहाँ पे होता है? वो स्टोर होता है हमारे अवचेतन मन में, क्योंकि वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। और लेकिन वहां पे जो भी चीज स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इमेज एंड विजुअल। और यही कारण है। एग्जाम्पल, अगर आप सर जोगेश जी आप कहाँ पे रहते हैं? केवंझर उड़ीसा में। क्योंझर में रहते हैं। और क्योंझर से अगर आप जाएं उड़ीसा वाया ट्रेन, ट्रेन जाती है सर वहां पे? उड़ीसा तो स्टेट है सर, हम केवंझर में रहते हैं। मान लो कि दिल्ली जाएंगे, हाँ नहीं ट्रेन नहीं जाता सर, है। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंझर से उड़ीसा जा रहे हैं, तो अगर क्योंझर से दिल्ली, उड़ीसा स्टेट है उड़ीसा, सर। सॉरी सॉरी भुवनेश्वर, हाँ, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। हाँ भुवनेश्वर जाते हैं, ट्रेन जाती है। हाँ, जाती है। और अगर आप पहली बार क्योंझर से जाते हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर पहुंचते ही अगर आपका पर्स चोरी हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बार गए फिर चोरी हो जाए, तीसरी बार गए फिर चोरी हो जाए, तो क्या हो जाता है? आपके अवचेतन मन में ये चीज बैठ जाती है कि जब भी भुवनेश्वर जाऊंगा पर्स तो चोरी होगा, कटेगा, परस तो कटेगा। कटेगा। आपके मेमोरी के अंदर विजुअल इमेज पैदा हो जाते हैं कि ये काम तो यहाँ पे होगा। तो अगर आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, तो जो भी आपके नेगेटिव विजुअल्स, नेगेटिविटी, खराब आदतें या खराब पिक्चर, खराब मेमोरी, खराब अनुभव यहाँ पे जो स्टोर्ड है ना अवचेतन मन में, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। उनके जगह आपको डालना पड़ेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, थॉट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव पिक्चर्स, पॉजिटिव जो आपके यस साथ हुआ है उसके बारे में बात करके आप नेगेटिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्फिडेंस। आपके अंदर या मेरे अंदर या किसी के अंदर जो विश्वास आता है ना, आत्मविश्वास, वो भी आता है बिकॉज ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। और इस कॉन्फिडेंस से आप पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसा परिणाम पा सकते हैं। एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे सर? बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है। यस सर। एग्जाम्पल क्या है कि एक ना हमारे देश में एक राग होता है, राग समझते हैं? हाँ, राग, राग, एक राग होता है जिसका नाम होता है क्या? राग दीपक। क्या होता है? राग दीपक। और ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर देता है ना और राग दीपक में एक्सपर्ट बन जाता है, जब भी वो राग दीपक गाता है, करता है, तो ऑटोमेटिकली जो दिया होते हैं ना आसपास वो जलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। माइंड। आपका कॉन्फिडेंस इतना शानदार हो जाता है कि आप जो बोलते हैं ना कुदरत को, आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार एक और राग होता है जिसको बोलते हैं हम राग मल्हार। क्या बोलते हैं? रसमल्लार। रसमलार नहीं सर, रसमलार, रसमलार। ये रसमलार क्या होता है? रसमलार ऐसा राग होता है कि जब जो इंसान इसके ऊपर काम करता है, इसको अपने अंदर बसा लेता है, जब वो करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली बारिश स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। ये कैसे होता है? बार 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 उसको प्रैक्टिस करके आप अपने अवचेतन मन में इतनी शानदार फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं कि जो आप चाहें वो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटल क्लॉक। हमारी बॉडी का जो मेंटल क्लॉक है वो भी डिसाइड करता है हमारा अवचेतन मन। जैसा आपने कई बार सोचा होगा, देखा होगा कि अगर आपको सुबह ट्रेन पकड़ना है 4 बजे का या फ्लाइट पकड़ना है 4 बजे का, आप अलार्म लगाते हैं लेकिन अलार्म बजने से पहले आपकी आंखें खुल जाती हैं। होता है सर कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार हुआ है। होता है सुशांता जी? यस सर, यस सर। ये क्यों होता है? सर आपने ना अलार्म जब डाला, जब अलार्म फिल किया, तो आपने क्या बोल दिया अपने माइंड को कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है। तो आपके माइंड के पास मैसेज पहुंचता है कि मालिक को सुबह 4 बजे उठना है ताकि वो फ्लाइट पकड़ सके। तो क्या करता है कि आपको मैं 4 बजे नहीं उठाऊंगा, आपको मैं 10 मिनट पहले उठा दूंगा ताकि आप लेट ना हो। दिस इज द पावर ऑफ सब कॉन्शियस
माइंड। ये हमारी पूरी बॉडी का जो क्लॉक है, जिसको बोलते हैं सिरकैडियन रिदम, उसको कंट्रोल करता है। और जैसा इसको हम आदेश देते हैं, जैसा काम का वो टाइमिंग देते हैं, वैसा हमारा साथ होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। और मिनट, कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये बड़े कमाल का चीज आज के टाइम हमारे लिए। जो हमारा अवचेतन मन है, वो हमारी पूरी बॉडी का जो भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, यानी जो काम ऑटोमेटिकली होते हैं, उनको कंट्रोल करता है हमारा अवचेतन मन। जैसे पलक का झपकना, दिल का धड़कना, सांस लेना, टॉक्सिन बाहर निकालना, ये सब वो प्रोसेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं करते। इनको कंट्रोल करता है कौन? आपका अवचेतन मन। आप सोचिए सर, आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको हार्ट बीट करना है और हार्ट बीट करने की जिम्मेदारी भगवान आपको सौंप देते और बोलते कि बेटा तुम बोलोगे तो हार्ट बीट करेगा, और अगर आप काम में बिजी हो जाते और भूल जाते हार्ट बीट करना है, तो क्या होता? खत्म, सब खत्म। तो भगवान ने क्या किया? इन चीजों का काम दे दिया किसको? आपके सब अवचेतन सब मन को, कि ये बंदा ना मूर्ख है, पागल है, ये दुनिया में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें लगातार धड़कते रहना है, ब्लिंकिंग करते रहना है, सांस लेते रहना है, टॉक्सिन निकालते रहना है, ताकि ये बेचारा ठीक ठाक काम करता रहे। क्यों? क्योंकि ये पावर है किसका? डिवाइन पावर। इसको कंट्रोल करता है ऊपर वाला, कुदरत, भगवान। क्लियर सर? यस सर। इसी प्रकार Yes, sir. और इसकी पावर क्या है? देखिए, जो कंट्रोल होता है डेथ के ऊपर, किसके ऊपर? डेथ का ऊपर। मरना कब है और कहां मरना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपने अपने अवचेतन मन को सुपर एक्टिवेट कर दिया, जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। भीष्म पितामह एग्जाम्पल है इच्छा मृत्यु का, कि जब चाहो जहां चाहो तुम्हारी मौत होगी। ये कैसे होता है? ये भी तब पॉसिबल हो जाता है जब आप अपने अवचेतन मन को सुपर एक्टिवेट कर देते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन को बार बार निर्देश देते हैं, ये वैसा मानना शुरू कर देता है। तो आज के समय जब कोरोना फैल रहा है, बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, तो डोंट थिंक अबाउट कोरोना, थिंक कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरी इम्यूनिटी शानदार है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरे विश्वास के साथ इन चीजों को बार बार अपने माइंड को भेजना पड़ेगा कि आई एम फिट, माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, मेरा हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा जो बॉडी के फंक्शन है वो शानदार काम कर रहे हैं। तो आपका जो बॉडी फंक्शन है वो शानदार काम करना शुरू कर देता है। जैसे इमेजिन, अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं और आप बोलते हैं आज सुबह सुबह उठते ही मूड खराब है, तो क्या होता है सर? फिर दिन भर खराब रहता है। दिन भर मूड खराब रहता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया? आपने आदेश दिया माइंड को कि मेरा मूड खराब है, तो मूड खराब कर देता है। लेकिन अगर आप बोले कि आज मुझे बॉडी पेन फील हो रहा है, थोड़ी देर में क्या होता है? बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप बोले सुबह सुबह उठ के आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा सबसे शानदार दिन है, आज मैं जो करूंगा उससे मुझे शानदार रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी आपको मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग ऐसा बोलते नहीं जी। लेकिन आप अगर ऐसा बोलना शुरू कर दें, जैसा आप चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कर दें, तो आपका माइंड आपकी बातों पे काम करना शुरू कर देगा और आपको देगा वैसे ही रिजल्ट। तो आप अपनी मौत की जगह और तारीख या उम्र भी डिसाइड कर सकते हैं बाय एक्टिवेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, चोट लग जाए, तो उस प्रोसेस में जो हीलिंग होता है, बॉडी का रिकवरी होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपका अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसी है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग शानदार है तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी, जबरदस्त होगी, और आप बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। लेकिन आगे जो भी हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफें होती हैं, उनको भी आप खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट करके। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं, जीभ के आर पार कुछ निकाल लेते हैं, या आग पे चल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो बार बार अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट करके जब वो कर देते हैं तो उनको आग पे चलने में, जीभ के आर पार सुई निकालने में, आंखों में इंजेक्शन लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को वैसा सेट कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें कैरियर, सफलता, सक्सेस, ड्रीम, गोल जैसे आप पाना चाहते हैं, अगर उनको आप अपने अवचेतन मन में सेट कर दें और आप एक्टिवेट कर दें, तो जैसी इनकम आप चाहते हैं, जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, जैसा स्वास्थ्य आप चाहते हैं, जैसा रिलेशनशिप आप परिवार से चाहते हैं, वो सब होना स्टार्ट हो जाता है, बशर्ते आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में उन चीजों को पहुंचा दें और एक्टिवेट कर दें। क्लियर सर? यस सर। तो क्या आप सभी लोग चाहते हैं Yes, कि sir. आपका जो माइंड है, अवचेतन मन है, वो एक्टिवेट हो? जरूर सर। प्लीज रिप्लाई कीजिए सभी लोग, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, यस सर। बाकी Yes, लोग sir. Yes, sir. Yes, चैट sir. बॉक्स आपके पास ऑप्शन है, रिप्लाई कीजिए कि कैसे, अब बात करूंगा कैसे हम अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर सकते हैं और पा सकते हैं अपने मन मुताबिक इनकम, मन मुताबिक स्वास्थ्य, मन मुताबिक रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल, ऑल द फैमिली मेंबर, और जो आपके घर में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं बाय एक्टिवेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए सर, आपके बहुत सारे रिप्लाई आ गए हैं, बात करते हैं कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके लिए एक तरीका जो सबसे शानदार है, सबसे कारगर है और सबसे इफेक्टिव है, वो है ऑटो सजेशन। क्या है सर? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन, बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन यानी आप जिंदगी में जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, बार बार उसके बारे में बात कीजिए। जब आप बार बार उसके बारे में बात करेंगे तो वो थॉट कहां पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे आपके अवचेतन मन में, और अगर वो वहां पहुंच गए और आपने उन पे विश्वास कर लिया और विश्वास से काम करना शुरू कर दिया, तो आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट। इसीलिए बोलते हैं कि जो चीज हमारे दिमाग में पैदा हो सकती है, अगर हम उस पर विश्वास करें और काम करें, तो हमें प्राप्त भी हो सकती है। इसलिए वॉट एवर अवर माइंड कैन कंसीव, जो विचार ये पैदा कर सकता है, उन विचारों पे अगर हम दिल से विश्वास करें और काम करें, तो वो हमें अचीवमेंट भी मिल सकता है। अब बात करते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इनकम के बारे में पॉजिटिव बातें करनी पड़ेगी, आपको पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यही है कि आज के समय ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पैसे के बारे में और पैसे वालों के बारे में कैसा सोचते हैं सर? उल्टा सोचते बुरा हैं। सोचते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारी अभी मूवमेंट चल रही है, तो बार बार लोग फेसबुक पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि बार बार लोग लिखते हैं अंबानी ने, अडानी ने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। सुनते हैं ना सर? यस सर। सर ये ना जो बातें बोलते हैं लोग, इससे पता क्या होता है? इससे होता कुछ नहीं है। इससे ये होता है कि उनका जो प्रोग्रामिंग है ना अवचेतन मन का, वो पैसे को लेके नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैसे वाले इंसान है, इसलिए वो खराब है। और जब आप किसी पैसे वाले इंसान की बुराई करते हैं ना, तो आप बुराई उसकी नहीं करते, आप बुराई करते हैं पैसे की, और जिसकी आप बुराई करते हैं वो कभी आपके पास आता नहीं है। तो जो आपको चाहिए, आपको उसके बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो टॉक पॉजिटिव अबाउट मनी, और जो भी सफल लोग हैं उनकी प्रशंसा कीजिए कि वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं और मुझे भी ऐसे ही काम करके आगे बढ़ना है। तो अगर आपको अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट करना है, उसका एक ही तरीका, सबसे शानदार तरीका है कि आप अपने आप को लगातार दीजिए पॉजिटिव एफर्मेशन। क्या दीजिए सर? पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन। बार बार अपने आप से अपने बारे में पॉजिटिव बातें कीजिए। अपने आप से अपने बारे में कैसी बातें? तो सेल्फ टॉक है, थैंक यू गॉड, टुडे इज द बेस्ट है, थैंक यू गॉड, माय टीम इज ग्रोइंग, थैंक यू गॉड, लाइक दिस कुछ एफर्मेशन बोलना और ना चाहिए। एक और तरीका बड़ा आसान सा ये करने का, बताऊं सर कैसे कर यस सर। सकते हैं? यस। आपने Yes, देखा yes, होगा, sir. सुना होगा
महसूस भी किया होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, उस धर्म में ना जो लोग होते हैं, जो भी वहां के पूजा करने वाले होते हैं, पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं या गुरुद्वारे वाले होते हैं, उनके पास होती है एक माला। क्या होती है सर? माला। सुना है ना सर? 108 का माला। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, स्वतंत्र जी भी मौजूद हैं सर। माला 108 बीड वाली यस यस। होती है सर, सुशांत सर। यस सर। और क्या Yes, बोलते हैं? sir. माला का जाप करो, यही बोलते हैं ना? यस हेलो, सुन पा रहे हैं सर? सर हाँ जी, Yes, हाँ sir. जी सर। माला का जाप करो। तो माला का जाप करना है ना सर, वो एक बहाना है, ये लेकिन एक्चुअली करते क्या है, उससे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप बोलते हैं आंखें बंद करके, अपने माइंड को शांत करके जो भी आप जपते हैं, राधे 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 108 बार करते हैं, तो 108 बार करने से क्या होता है, आपके अवचेतन मन में वो राधे राधे बस जाते हैं, यानी आपका कांटेक्ट ऊपर वाले से होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भगवान अल्लाह को मानते हैं तो आप अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उससे आपका कांटेक्ट सीधा ऊपर हो जाता है। अगर आप वाहिगुरु को मानते हैं तो वही करते हैं। तो जो माला है ना 108 बीट्स वाली, वो एक शानदार टूल है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें बोलना है, भगवान के बारे में बात करना है, राधे राधे करना है, जय श्री राम बोलना है। सर माला लो, उसको उठाओ और 108 बार बोलो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। जब आप 108 बार चीजें बोलेंगे ना, तो माइंड में क्या पूछेगा? मैं बहुत हेलो, खुश मैं बहुत हूँ। खुश हूँ। तो बॉडी कैसी हो जाएगी? हैप्पी हैप्पी। हैप्पी अब हैप्पी माला उठाओ, माला उठाओ, बोलो मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। और इसी के माध्यम से ना एक बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सुना है आपने सर? यस सर। वो बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन मोर देन 5000 लोगों का कैंसर ठीक कर दिया है। क्या ठीक कर दिया सर? कैंसर ठीक कर दिया। कैंसर ठीक कर दिया है, बगैर ऑपरेशन, बगैर सर्जरी, बगैर मेडिसिन के। कैसे? उनके अवचेतन मन को एक्टिवेट करके, उनको बार बार ये बुलवा के कि मुझे कैंसर नहीं है, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जब बार 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 ये बोलते हैं, तो उनका माइंड वो चीजें मान लेता है और वैसे फीलिंग आने स्टार्ट हो जाते हैं और बीमारी रिकवर होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ऑटो सजेशन एक बहुत शानदार तरीका है जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या करें? माला उठाएं, भगवान का नाम लें या ना लें, आपकी चॉइस है, लेकिन माला उठा के बोलें मैं सबसे, मेरी टीम सबसे शानदार है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, परिवार में मेरे रिलेशनशिप मेरे बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माता पिता के साथ बेहतरीन है, और वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाएगा। सर होगा या नहीं होगा? अब आपसे जरूर पूछता हूं होगा, मैं, जरूर होगा। करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा अपने। अगर आप अवचेतन मन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो तरीका आपके पास है कि आप लगातार अपने आप से जैसे अपने बारे में बात करेंगे, वैसा आपको परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑटो सजेशन एक बहुत शानदार प्रक्रिया है जिससे हम अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है कि जो भी आपके आसपास में नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव माहौल है, उससे आप दूर रहे, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इन्वायरमेंट। क्योंकि आप गलती से भी जाने में अनजाने में नेगेटिव लोगों के बीच में चले गए या नेगेटिव माहौल में चले गए, तो उससे आपके चेतन मन पे और चेतन मन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब वो बार बार नेगेटिव बातें करते हैं तो वो बातें आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती हैं और आप भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आज के समय जब हर समय हर चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोरोना की बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी की बातें हो रही हैं, वैक्सीन की कमी की बातें हो रही हैं, तो इस समय में अगर आपको अपने अवचेतन को एक्टिव रखना है ना, तो जो आप टीवी देखते हैं ना, टीवी और खासकर न्यूज चैनल, उनको देखना बंद कर दीजिए। बंद। अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे ना आज के समय, तो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव कोई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें।
जो आपके अवचेतन मन में डालती हैं नेगेटिव इफेक्ट, बुरे प्रभाव। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनवायरमेंट। इससे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे भी आपका अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है। और जब आपका अवचेतन मन एक्टिवेट होता है, आप उसको जैसा बोलते हैं, जैसा उसको निर्देश देते हैं, वो वैसा काम करना शुरू कर देता है। तो आज के समय अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या बोलेंगे आप अपने आप से बार बार? सर, मैं बहुत पॉजिटिव बोलना है। हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर इनकम बढ़ानी है तो मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे कीवा के ऊपर, अपने अपलायन के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर विश्वास है कि कीवा वो प्लेटफॉर्म है, वो सिस्टम है जहां से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप का, तो बोलिए अपने आप को कि मेरा रिलेशनशिप मेरे घर वालों से बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है। तो इससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपके जो झगड़े हैं ना घर में, वो भी खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और यही काम करते हैं जो भी लोग होते हैं सफल, वो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव सजेशन देके अपने आप को रखते हैं खुश, अपने अवचेतन मन को रखते हैं एक्टिवेट और रहते हैं खुशहाल। तो ये था सर आज के लिए एक छोटा सा सेशन अबाउट माइंड। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा, और जो कुछ समझ में आया हो प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में कि आज आपको क्या समझ में आया, और उस पर आप काम कीजिए, उससे